अर्जुन सा निशाना रख, अर्जुन सा निशाना रख, मन में ना कोई बहाना रख, मन में ना कोई बहाना रख, लक्ष्य सामने ही अपना, उस पे अपना ठिकाना रख। नमस्कार, कहिए कैसे हैं आप? आशा करती हूँ बहुत अच्छा होंगे। आज मैं लेके आई हूँ ऐसे बहुत सारे कारण की वजह से रिश्ता बिगड़ जाते हैं। जो होते हैं ना, दो बर्तन जब आसपास आते हैं तो थोड़ा सा खनकने का आवाज आता है, ये आम बात है। लेकिन हम कितना प्रयास करते हैं कि वो रिश्ता सुधर जाए, ये बड़ी बात है। रिश्तों में दरार आना या रिश्ता बिगड़ जाना आम बात है, लेकिन रिश्तों का सुधारना बड़ी बात है। और जो चीज़ हम करते नहीं है, उसके लिए हम कभी भी प्रयास नहीं करते। बिगड़ गया तो बिगड़ गया। लेकिन आज मैं डिस्कस करेंगे किस लिए रिश्ता बिगड़ता है और क्या करने से वो रिश्ता सुधर सकता है। ये पॉइंट मैं आज आप लोगों को बताऊंगी, जिसकी वजह से हम बिगड़ते हुए रिश्ता को सुधार सकते हैं। और साथ ही साथ हम जानेंगे किस लिए रिश्ता बिगड़ता है। सबसे पहली बात है, आपको पहले समझना है कि आगे वाले इंटरेस्टेड है या नहीं। अगर आगे बंदा क्या चाहता है, उसका मन को आप जानो। आपकी और आपके दोस्त के बीच में अगर कुछ हुआ है, एक एग्जाम्पल मैं दे रही हूँ, तो वो दोस्त आपका क्या चाहता है? वो इंटरेस्टेड है या आपको देख के मुंह घुमा रहा है, या इंटरेस्ट ही नहीं है, वो खत्म कर देना चाहता है, तो फिर आप वहां पे समय देना समय बर्बाद के बराबर है। तो सबसे पहले आपको ये जानना है। एंड रिश्ता बिगड़ता किस लिए है? ब्लेम। हम क्या करते हैं ना, ज्यादा समय हम क्या करते हैं, ये याद रखते हैं उसने मुझे क्या बोला, ये नहीं याद रखते हैं मैंने पलट के क्या बोला था। ये कभी नहीं है, भूल जाते हैं हम, ये कभी नहीं याद रखते या भूल ही जाते, उसकी तरफ हम ध्यान ही नहीं देते। तो हिसाब बराबर हो गया ना। आपने भी उसको बोला या उसने आपको बोला, तो आप भी पलट के कुछ बोले हो, तो हिसाब बराबर है। लेकिन ये हम भूल जाते हैं एंड ब्लेम करते हैं, उसने मुझे ये बोला। याद रखते हैं उसने मुझे क्या बोला था, एक एक वर्ड हम याद रखते हैं, लेकिन मैंने क्या बोला था वो भूल जाते हैं। सबसे बड़ी गलती हम यही करते हैं। तो उसकी वजह से बिगड़ता है। बिगड़ने के बाद कैसे सुधारेंगे? हाथ आपने कभी हाथ आगे बढ़ा के देखे हैं? नहीं। वो क्यों नहीं बढ़ा रहा है? उस घमंड में हम रहते हैं। वो क्यों नहीं बात बोल रहा है, उसने मुझे ऐसे बोला, या कोई ऐसे सोर्स है जिसके साथ दोनों का कॉमन फ्रेंड है, आपको पता चलता है कि उसने कुछ बोला था, उसके ऊपर कुछ टिप्पणी दिया था, उसने ऐसे बोल दिया। लेकिन हम भी बहुत बात बोलते हैं, उसके ऊपर डिस्कस करते हैं, ये कभी ध्यान नहीं रखते हैं। तो ब्लेम नहीं करना। ब्लेम जो हो गया वो हो गया, उसको कैसे सुधारना है, हमें पहले हाथ बढ़ाना है। एंड अगर अगले बंदा इंटरेस्टेड हो, ये ध्यान रखना है। अगर वो भी चाहता है तो आप हाथ बढ़ा के उस रिश्ते को बहुत एक अच्छा रिश्ता आप बना सकते हो। सेकंड पॉइंट है, सेकेंडली, हम हमेशा गिल्टी महसूस कराते हैं। मतलब उसका गलती था, मेरा तो कुछ गलती नहीं था। ऐसे हो ही नहीं सकता। हमारा भी कुछ गलतियां होता है जो हम नजरअंदाज करते हैं या हमें पता नहीं चलता है। ऐसे कभी नहीं होता, लेकिन हम उसको गिल्टी महसूस कराते हैं। कुछ ऐसे बात बोल देते हैं कि बात और सुधरने की वजह से और बिगड़ जाता है। तूने तो ऐसे बोला इसलिए ऐसे हुआ। अगर वो बंदा सामने से आया तो हम फिर भी कभी कभी बोल ही देते हैं, नहीं तूने ऐसे बोला था ना इसलिए मैंने ऐसे बोला था। वो गिल्ट महसूस नहीं करना, नहीं कराना। एग्जाम्पल, अगर किसी के साथ में भी ऐसे हुआ है, बहुत बार ऐसे होता है, फैमिली मेंबर भी होते हैं, रिश्तेदार भी होते हैं, या सामने आमने हमेशा परिवार के अंदर वाले भी होते हैं। और हमेशा जिनके साथ हम रिश्ता हमेशा काट नहीं सकते रिश्ता, ऐसे इंसान के साथ भी होता है। बहुत ऐसे इंसान के साथ हो जाता है, ताकि बाद में हम दुखी होते हैं। लेकिन हम गिल्टी महसूस कराना नहीं छोड़ते, हमेशा गिल्टी महसूस कराते हैं, किसी ना किसी पॉइंट पे घुमा फिरा के उसके ऊपर
बोल देते हैं, उसने ऐसे बोला था ना, मेरे क्या गलती है, मेरा तो कुछ नहीं। ना आप उसको गिल्टी महसूस कराए या ना खुद आप बोले कि नहीं मेरे वजह से ही हुआ है, वो भी नहीं समझना। किसी के भी वजह से हो, कोई भी कारण हो, आप नॉर्मल हो जाना, शांत हो जाना, कैसे पैचअप हो जाए उसके लिए ट्राई करना। और वो कैसे होगा, दोनों तरफ की बातचीत से होगा। पहले एक कदम हमें उठाना पड़ेगा, लेकिन वो पॉइंट भी ध्यान रखना पड़ेगा कि अगले वाले का क्या सोच है, को भी ध्यान रखना पड़ेगा। एंड कुछ ऐसे, इसी एग्जाम्पल एक दे रही हूँ मैं कि ऐसे अगर हो भी गया आपके साथ। तीसरी पॉइंट है, हम रिश्ता किस लिए सुधारना चाहते हैं। क्योंकि कभी कभी क्या होता है ना, हमें महसूस होता है उस बंदा का एब्सेंस, हमें महसूस होता है, हमें दुख होता है, हमें दर्द होता है कि नहीं, कुछ भी कारण हो, लेकिन उसका महसूस, हम कमी महसूस करते हैं, उसकी वजह से भी हम चाहते हैं कि रिश्ता सुधर जाए। और दूसरे कारण है कि सामने आमने हमेशा देखते हैं कौन टेंशन लेके घूमेगा, चलो पैचअप कर दे, ये भी एक कारण है। तीसरा, जब दिल से हमें जो कमी महसूस होता है, दिल से अंदर से, उसकी वजह से भी हम परेशान रहते हैं, उसके लिए भी। ये सब कारण की वजह से हम रिश्ता सुधरना चाहते हैं। लेकिन हम कितने, हमें प्रॉब्लम को सुलझाना चाहिए, प्रॉब्लम के ऊपर अटैक करना चाहिए। दोनों आमने सामने बैठो, हो सके तो किसी तीसरे अच्छे इंसान को, जो आपका दोनों का कॉमन फ्रेंड है, उसको भी साथ में बिठाओ, जो आपका सुलह करने के लिए तैयार है उसको भी बिठाओ। ना आपको प्रॉब्लम के ऊपर अटैक करो, या उसके ऊपर हमें डिस्कस करना चाहिए, ना कि पर्सन के ऊपर। कभी पर्सन के ऊपर अटैक नहीं करना, व्यक्ति के ऊपर फायर नहीं हो जाना, तुमने ऐसे किया, तुम्हारा गलती, ऐसे सिचुएशन पैदा नहीं करना। प्रॉब्लम क्या है, समस्या क्या है, मैं किस लिए बोली, आप किस लिए बोले हो, उसके ऊपर बात करो, बात समझ में आ जाएगा, सुलझ जाएगा। तीसरे इंसान कोई होने से वो भी आप दोनों को समझ के, कभी कभी क्या होता है ना, हम खुद को नहीं समझ पाते हैं, या अगले बंदा को हम समझा नहीं पाते हैं ठीक से। तो तीसरी इंसान, अगर कोई समझदार इंसान आके थोड़ा सा सपोर्ट करे, दोनों को समझे और समझाए, तो भी बात सुलझ जाता है। एंड कभी कभी ये भी ध्यान रखना है कि तीसरे इंसान भी रोल कर जाते हैं रिश्ते में दरार पैदा करने के लिए। तो आपके सामने वाला, आपके दोस्त, अगर किसी और आपके दोनों के बीच में हुआ है कुछ गलतफहमी या कुछ झगड़ा ऐसे टाइप का हुआ है, तो उसने कुछ बोला है, तो उस दोस्त को आपने भी कुछ बोले हो, एंड वो तीसरे जो इंसान होते हैं वो भी बड़ा रोल प्ले कर जाते हैं, कुछ उल्टा पुल्टा बता देते हैं, ये आम बात है। लेकिन उससे भी हमें सतर्क होना चाहिए, जो भी डिस्कशन करना है आमने सामने करना है। हालांकि बहुत सारे लोगों के आदत है कि सामने तो नहीं बोलते हैं, लेकिन पीठ पीछे बहुत सारे चीज़ बोलते हैं, जो वो नहीं बोलते वो चीज़ बढ़ चढ़ के भी आगे वाले इंसान के पास पहुंच जाता है। इसलिए तीसरे इंसान का भी रोल होता है रिश्ते को बिगड़ने में भी। कॉन्फ्लिक्ट नहीं करना चाहिए, तर्क वितर्क ज़्यादा होगा एक पॉइंट पे, या दोनों में अगर तर्क वितर्क बढ़ता जाता है कोई भी रिश्ते में, अगर तर्क वितर्क वो कॉन्फ्लिक्ट हो जाता है, तब वो सुधरने का चांसेस कम हो जाता है। इसीलिए कोई कुछ बोल रहा है तो आप पहले सुनो, वो क्या बोल रहा है, कौन सी पॉइंट ऑफ व्यू, उसका पॉइंट ऑफ व्यू को भी आप समझो, उसका नज़रिया क्या है, वो किस लिए बोल रहा है, वो सब समझ के बाद ही हमें बोलना है, जो भी रिएक्ट करना है। तो कभी कभी वो तर्क वितर्क से भी बात इतना बढ़ जाता है कि रिश्ते बिगड़ जाते हैं, वहाँ उससे दूरी रखना चाहिए। और हमेशा शांत दिमाग में ही रिश्ता सुधर सकता है। गुस्से में, गुस्से होके दोनों तरफ बराबर आग लगे हुए होते हैं, दोनों गुस्से होते हो, उस टाइम बात करने के लिए बैठ जाते हो या कुछ समझाना चाहते हो, तो वो बात नहीं बनता। शांत दिमाग से समझ के वो बात बनता है, हालांकि जो गुस्से की स्थिति में नहीं बन पाता। एंड द सिक्स्थ पॉइंट इज, आप जब गुस्सा हो, ज़्यादातर आप उस टाइम ट्राई करो कि चुप रहने के लिए,
गुस्सा आ गया तो अपने आप में आपको थोड़ा स्पेस दो कि अभी मैं कुछ नहीं बोलूँगी किसी को, मुझे गुस्सा आ रहा है, बाद में सोचती हूँ, बस इतना बोलते हैं, बाद में देखती हूँ, बाद में सोचती हूँ। या चुपके से वहाँ से आप हट भी सकते हैं। आप हट जाइए, कुछ आंसर मत दीजिए। तो रिश्ता बिगड़ने से बिगड़ते बिगड़ते बच जाता है, क्योंकि गुस्से में इंसान का कंट्रोल ही नहीं होता, मैं क्या बोल रहा हूँ, क्या कर रहा हूँ। कभी कभी ऐसे कुछ हो जाता है ना, बाद में हमें पछतावा होता है, मैंने ऐसे क्यों किया, मैं गुस्से में था, मुझे पता नहीं चला, इसलिए मैंने किया। तो बिगड़ते हुए रिश्ते को हम बचा सकते हैं, ये हमारे ही हाथ में है, हम बचा सकते हैं। एंड कैसे रिश्ते ना बिगड़े उसके लिए हम पहले से भी सतर्क हो सकते हैं। आशा करती हूँ आज का वीडियो से आप लोगों को हेल्प मिलेगा। चैनल को लाइक कर दे एंड सब्सक्राइब कर दे, पास में जो बेल आइकन है उसको प्रेस करें ताकि न्यू न्यू वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच जाए।